में गलत चीजें देखे, तुम टीवियों में छोटे छोटे कपड़े पहने हुई औरतों को देखे, तुम टीवियों में फाहिश चीजें देखे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ होती है, तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ होते हैं। मेरे दोस्तों, जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने फाहिश चीजें देखेगी, जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने फाहिश चीजें देखेंगी, तो जब कल तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटियां बाहर जाएंगी, तो तुम्हारी बेटियों को गांव के अवबाश और गांव के औचाक जो होंगे आपकी बेटियों की तरफ गलत नजरों से देखेंगे, आपकी बेटियों की तरफ फाहिश नजरों से देखेंगे। और जब फाहिश नजरों से देखेंगे तो उसका हाल क्या होगा? जिनाकारी आम होगी, बदकारी आम होगी, फाहिशकारी आम होगी। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वालिदैन है। वालिदैन अपने बच्चों की फिक्र नहीं करते, वालिदैन अपनी बेटियों को टी शर्ट पहना के, जींस पैंट पहना के बाइक के पीछे लेकर बाजार में लेकर घूमने के लिए निकलते हैं। मेरे दोस्तों, मालूम है तुम जिस बेटी को बाइक के पीछे बैठा के घुमाने के लिए मार्केट लेकर जाते हो, तुम्हारे सामने तो तुम्हारी बेटी बच्ची है, तुम्हारी नजर में तो तुम्हारी बेटी बच्ची है। लेकिन याद रखना, जब तुम अपनी बेटी को बाइक के पीछे बैठाकर मार्केट में घुमाने के लिए लेकर जाते हो, तो मार्केट में ऐसे नौजवान भी होते हैं जिनको किसी चीज की फिक्र नहीं होती। वो तुम्हारी बेटी की तरफ नजर फाड़ फाड़ कर देखता है, तुम्हारी बेटी की चेहरे की तरफ नजर फाड़ फाड़ कर देखता है। उसे तुम्हारी बेटी की कोई फिक्र नहीं है, उसकी ज़ेबो ज़ीनत को देखता है, उसकी चीजों को देखकर वो अपने अंदर लुत्फानंदोज होता है। और इसके जिम्मेदार कौन है? ये वालिदैन है, जो मार्केट में अपनी बेटी को सजाकर बाइक के पीछे बैठा कर लेकर जाता है। इसके जिम्मेदार वालिदैन। और यही वजह है कि मुसलमानों की हालत क्या हो गई, अंदाजा नहीं है आप लोगों को। डेटा पढ़ेंगे, सर्वे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 10,82,000 हमारी मां और बहनों को हिंदू लड़कों ने भगाकर शादी किया। अंदाजा है? सिर्फ नाच सुनना है और चले जाना है, तकरीर सुनना नहीं है, सिर्फ नाच सुन के महफिल को खाली कर देना है। 10,82,000 मुस्लिम बहनें भाग गई, मुसलमानों के साथ नहीं, काफिरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ। मूर्ति के सामने सर को झुकाने वाले, मूर्ति का पूजा करने वाले, बुत का पूजा करने वाले ऐसे नौजवानों के साथ हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे कलेमा पढ़ने वाली बहनें मुसलमान घर को छोड़कर हिंदू के घर में जा चुकी है। एक दो नहीं, 10,82,000। कितने दिनों में? शुरू से लेकर अब तक नहीं, 2014 से लेकर 2023 तक, 2014 से लेकर 2023 तक की ये हालत है। 10,82,000 मुस्लिम बहनें गैर मुस्लिमों के साथ भागकर चली गई है। हमें फिक्र नहीं है, हमें जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं है। हम तो घर में टीवी चलाएंगे, अपनी बेटियों को लेकर देखेंगे। तुम्हारी बेटी कॉलेज में जाती है, स्कूल में जाती है, क्या करती है? पढ़ाई करती है या क्या करती है? तुम्हें फिक्र है? किसी चीज की फिक्र नहीं है आपको। आपकी बेटी की क्या फिक्र होनी चाहिए, आपको यह समझना होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। जब कयामत आएगी ना, तुम में से सबके सब जिम्मेदार होंगे और सबसे अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा, अपनी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, अपनी फैमिली, अपनी बच्ची, अपने बच्चे के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी बच्ची की परवरिश कैसे की, अपने बच्चों को तरबियत कैसे दिया, तुम्हारे बच्चे दीन को छोड़कर गैर धर्म में कैसे भाग गया। आपको एहसास है हमारे इलाके में नहीं हुआ है? हमारे इलाके में भी हो चुका है ये। रासाखुआ इलाके का जायजा लीजिए, 10 से ज्यादा हमारी मुस्लिम बहनें गैर मुस्लिमों के साथ भागा है। 10 से ज्यादा मुस्लिम बहनें, कलिमा पढ़ने वाली बहनें गैर मुस्लिमों के साथ भागी है। ये रासाखुआ इलाके की बात मैं कह रहा हूं, दूर की बात नहीं। और मैं जानता भी हूं कि किसके घर से भागा है, किसकी लड़की भागी है, ये भी मालूम है। हमारे इलाके की बात है। हमारे नौजवानों को फिक्र नहीं है, हमारे नौजवानों को और हमारे समाज को इस चीज की कोई फिक्र नहीं है कि हमें अपने समाज को कैसे सुधारना है, हम अपने मुआशरे को कैसे सुधारेंगे, हम अपनी सोसाइटी को कैसे बेहतर करेंगे। हमें इस चीज की फिक्र नहीं है।
मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों की परवरिश कीजिए और अपने बच्चों को देखिए कि आपके बच्चे आपके गायबाने में क्या काम कर रहा है, आपकी बेटियां आपके गायबाने में क्या काम कर रही है। स्कूल में पढ़ने जाती है या किसी और काम के लिए जाती है, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करती है या पढ़ाई के साथ और भी रंग रलियां मनाती है। इस चीज की तरफ पे अटेंशन करो, कंसंट्रेशन करो। अगर तुम कंसंट्रेट नहीं करोगे, पे अटेंशन नहीं करोगे, तो एक जमाना ऐसा आएगा कि हमारे इलाके में भी हिंदू और मुस्लिम, गैर मुस्लिम के दरमियान कोई तफावत नहीं होगा, कोई इम्तियाज नहीं होगा, कोई खत्ते फासिल नहीं होगा। और एक जमाना ऐसा आएगा कि हमारी मुस्लिम बहनें भी गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने को कोई ऐब नहीं समझेगी। जैसा कि अदर स्टेट में ये हो रहा है कि जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, अदर रिलीजियस में शादी करने से नहीं कतराती, गैर मुस्लिमों से शादी करने से नहीं कतराती। अगर ऐसा हमारे इलाके में भी हो जाता है मेरे दोस्तों, तो ये मर जाने के लायक है। हमें दुनिया में रहने की कोई, अब जिंदगी गुजारने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम ऐसे समाज में जिंदगी गुजारें, ऐसी सोसाइटी में जिंदगी गुजारें, ऐसे मुआशरे में जिंदगी गुजारें। अगर आज भी आप अपने समाज को और अपने घर को बेहतर बना लेते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपका घर सुधर जाएगा, आपकी फैमिली बेहतर हो जाएगी, आपका मुआशरा बेहतर हो जाएगा। और किसी दूसरे की फिक्र ना करें कि फला मौलाना नमाज नहीं पढ़ता, फला आलिम घूमता है नमाज के वक्त में, फला आलिम घूम रहा है, फला आलिम नमाज नहीं पढ़ता। इस चीज का सवाल कब्र में आपसे नहीं होगा कि कौन क्या करता है, इसकी फिक्र ना करें। कुरान में रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, खुद को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। पहले खुद को जहन्नम की आग से बचा लो, फिर अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। खुद की इस्लाह नहीं किए, दूसरे के पीछे पड़ गए, कोई फायदा नहीं है। उलमाए किराम तो वो होते हैं जो आपके हर काम में आते हैं, जब पैदा होते हैं उस वक्त भी काम में आते हैं। आपके कानों में जाकर आजान देने वाले मौलाना ही होते हैं। आप जब शादी करते हो तो शादी में निकाह पढ़ाने वाले हमारे आलिम होते हैं। जब दुनिया छोड़ कर जाते हो उस वक्त भी हमारे आलिम तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम के पीछे पड़े हुए हैं। उलमाए किराम के बारे में तो फुक़हाए किराम ने यहाँ तक लिखा है कि अगर उलमाए किराम आलिम दीन घर में बैठे सोते रहे, फिर भी एक आबिद जो आलिम नहीं है रात भर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे, रात भर अल्लाह की इबादत करता रहे, उस आलिम का मुकाबला नहीं कर सकता। जो आलिम सो रहे हैं उस आलिम का मुकाबला नहीं कर सकता। आलिम से मुवाजना करना शुरू कर दिए। आलिम का मर्तबा और वक़ार क्या है? अरे जाहिल के बारे में कुरान में पढ़ोगे, कुरान में रब ने फरमाया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिलों से मुलाकात हो तो उसको सलाम कह के गुजर जाओ, उससे उलझो नहीं। वो कुछ दे नहीं पाएगा, उसके पास कुछ नहीं है, वो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएगा, तुम्हारी बुराइयां करेगा। लेकिन कुरान ही को पढ़ो, रब ने अल्लामा आलिमों के बारे में कुरान मजीद में क्या बयान फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर अल्लाह से डरने वाला कोई अगर है तो वो उलमा की जात ही है। आज उलमा के पीछे पड़े हुए हैं, उलमा ऐसे हैं, उलमा वैसे हैं, उलमा ये काम करते, खुद अपनी जिंदगी के बारे में फिक्र क्यों नहीं किए? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, दाढ़ी रखने की फिक्र क्यों नहीं हुई? उम्र 50 साल हो चुकी है लेकिन हमें फिक्र नहीं है कि हमें दाढ़ी रखनी चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने तो बयान फरमाया, उफ़ुल लिह्या वक़स्सुश शारिब, दाढ़ी बड़ा और मौज को छोटा करो। और हमारे मुसलमानों की हालत क्या होगी? मौज को बड़ा करते हैं, मौज बड़ा करते हैं और दाढ़ी को काट के बिल्कुल सफाचट कर लेते हैं। एक बार भी एहसास नहीं होता हमें कि हम जिस दाढ़ी को काटते हैं, जिस दाढ़ी को छिलाने के लिए नाई के पास जाते हैं और जिस दाढ़ी को नाई उस तरह से छीलता है, उस दाढ़ी को वो कहां ले जाकर फेंकता है, हमें कभी एहसास हुआ है? दाढ़ी आप जाते हो काटने के लिए, उम्र हो गई बहुत ज्यादा 50 साल, जाके दाढ़ी काटते हो, चिलवाते हो, चिकना बनने की कोशिश करते हो, कभी ये एहसास नहीं होता कि जिस दाढ़ी को तुम काट रहे हो ये दाढ़ी किसकी सुन्नत है? अरे आपके नबी, हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे पर सजा के रखा था।
हजरत अली ने चेहरे पे सजा के रखा था, हजरत उमर फारूक ने चेहरे पे सजा के रखा था, हजरत उस्मान गनी ने चेहरे पे सजा के रखा था, सहाबाए किराम अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजा के रखे थे, औलियाए किराम अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा के रखे थे। और आज हम उसी दाढ़ी को छीलते हैं, उसी दाढ़ी को गंदे नाली में ले जाकर फेंकते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि दाढ़ी रखना सुन्नत है। जरा एहसास तो करो, जिस दाढ़ी को तुम छील देते हो, अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह फदखल मई फिल जन्नह। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जो अल्लाह से मोहब्बत करे फदखल मई फिल जन्नह, वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो। जिस दाढ़ी को काट के फेंक देते हो, इस दाढ़ी के बारे में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, दाढ़ी की कदर करो। जब मौत हो जाएगी और जब कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, चेहरा कैसे दिखलाओगे? कब्र में चेहरा कैसे दिखलाओगे अल्लाह के नबी को? उम्र 50 साल हो गई है, मौत कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। जो ऑक्सीजन लेते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर निकाल पाओगे, छोड़ पाओगे या नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है। कब्र में जाने वाले हो, कब मौत हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। जब बगैर दाढ़ी के कब्र में जाओगे तो वहां पे अल्लाह के नबी को चेहरा कैसे दिखलाओगे? एहसास किया है कभी ने? जिस नबी के नाम पर खाते हो, जिस नबी के नाम पर जिंदगी गुजारते हो, उस नबी की सुन्नत से इतनी बेहयाई से पेश आते हो। उम्र इतनी हो गई फिर भी हमें फिक्र नहीं कि हम दाढ़ी रखें। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वकाना यकूम मा हामान व कारून व शद्दाद। समझ में आई बात? कि अगर कोई शख्स बेनमाजी, नमाज छोड़कर, नमाज नहीं पढ़ा, दुनिया में रहकर अल्लाह को याद नहीं किया, बेनमाजी की मौत हो जाएगी तो कयामत के दिन बेनमाजी को हामान के साथ खड़ा किया जाएगा, फिरौन के साथ खड़ा किया जाएगा, अबू जहल के साथ खड़ा किया जाएगा, नमरूद के साथ खड़ा किया जाएगा। जरा अंदाजा करो, वहां पे आपके नबी भी मौजूद होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होंगे। आपके नबी के दिल में क्या गुजरेगा? जरा अंदाजा करो, आपके नबी को कितनी तकलीफ होगी। ये मेरी उम्मती है और अबू जहल की सफ में खड़ा है, ये मेरी उम्मती है और नहामात की सफ में खड़ा है, ये मेरी उम्मती है फिरौन की सफ में खड़ा है। कभी एहसास नहीं हुआ? एहसास करो